दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह जिसे भारत एक आंख भी नहीं सुहाता था, लेकिन उसी तानाशाह को एक भारतीय के लिए महफूज तरीके से जापान की यात्रा का बंदोबस्त करना पड़ा था। आखिर कौन था वो जाबाज हिंदुस्तानी? दमघोटू पनडुब्बी में बैठकर महीनों सिर्फ और सिर्फ चावल की खिचड़ी से गुजारा कर आजाद भारत की मंशा को जुनून बनाकर लंबा सफर तय करने वाले महानायक के जर्मन लोग भी मुरीद हो गए। लेकिन क्यों? आरआर इंफोटेनमेंट में बात होगी आज नेताजी की, जिनको सुभाष चंद्र बोस कहा जाता है, और जिक्र होगा उस वक्त का जब नेताजी पनडुब्बियों में सवार होकर जर्मनी से जापान पहुंचे थे। नेताजी का जर्मनी से जापान जाना बहुत जरूरी था और इस सफर में बोस को बहुत कुछ झेलना पड़ा था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को जर्मनी की सहायता की उम्मीद ने नेताजी को उस शख्स से मिलवा दिया था जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता था, और इस शख्स का नाम था अडोल्फ हिटलर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदगी में सिर्फ एक ही बार 29 मई 1942 को जर्मनी के तानाशाह अडोल्फ हिटलर से मिले थे। नेताजी की हिटलर से मुलाकात के बाद 3 विषयों पर बात हुई। पहला ये कि धुरी राष्ट्र भारत की आजादी को सार्वजनिक समर्थन दे। मई 1942 में जापान और मुसोलिनी भारत की आजादी के समर्थन में एक संयुक्त घोषणा करने के पक्ष में थे, लेकिन हिटलर ने ऐसा करने से साफ इनकार किया था। दूसरा विषय था हिटलर की किताब मीन कैंप में भारत विरोधी संदर्भ पर चर्चा। हिटलर से जाकर मिलना और उसके सामने अपनी बात को रखना कोई छोटी या आसान बात नहीं थी, लेकिन बोस ने ये किया था। इससे अंदाजा ये जरूर हो गया था कि बोस में दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह के सामने मामला उठाने का दम था। उनकी बातचीत का तीसरा विषय था नेताजी को किस तरह जर्मनी से पूर्वी एशिया पहुंचाया जाए। यहाँ पर हिटलर पूरी तरह से सहमत थे कि जितनी जल्दी हो सके सुभाष चंद्र बोस को तुरंत वहां पहुंचकर जापान की मदद लेनी चाहिए। बोस की इसी यात्रा का इंतजाम खुद हिटलर ने ही किया था, जबकि हर कोई ये बात जानता था और इस बात से वाकिफ था कि हिटलर भारत के बारे में अच्छी राय नहीं रखता था। नेताजी की पनडुब्बी U-180 को मई 1942 में जर्मन नौसेना में शामिल किया गया था। नेताजी की इस यात्रा के दौरान इसके कमांडर थे वर्नर मुसेनबर्ग। एक पनडुब्बी में सवार होकर नेताजी का जर्मन से जापान का सफर शुरू हुआ तो बोस के साथ आबिद हसन बस ये सोचते रहे कि उस पनडुब्बी के दमघोटू माहौल को आखिर बर्दाश्त कैसे करेंगे। दोनों का आधा सफर मानो इसी चिंता में निकल गया। असल में पनडुब्बी में बैठने की सिर्फ एक छोटी सी जगह थी और पैर फैलाने के लिए मानो बारी बारी एक दूसरे से इजाजत सी लेनी पड़ रही थी। नेताजी तो फिर भी इस माहौल को बर्दाश्त कर पा रहे थे, लेकिन उनके साथी आबिद हसन को ये बिल्कुल नरक सा लग रहा था, जिसकी वजह से सारा उत्साह मायूसी में बदल गया। इस पनडुब्बी में नेताजी नौसैनिकों के साथ सवार थे। इन नौसैनिकों का राशन था मोटी ब्रेड, कड़ा मांस, टीन के डिब्बे में बंद सब्जियां जो देखने और स्वाद में रबड़ जैसी थीं, जिसको देखकर खाए बगैर ही पेट भर रहा था। अब आबिद हसन ने देखा कि सफर लंबा है और नेताजी कुछ भी ठीक से नहीं खा रहे हैं, तो उनके लिए खाने में चावल और दाल की खिचड़ी का इंतजाम किया गया और नाश्ते में अंडे के पाउडर से ऑमलेट बनाया गया कि कम से कम बोस अपना पेट तो भर सके। सुभाष चंद्र बोस की भतीजी कृष्णा बोस की प्रकाशित पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाइफ पॉलिटिक्स एंड स्ट्रगल में इन सभी बातों का जिक्र किया गया है कि नेताजी का वो सफर किस प्रकार खिचड़ी पर चला था। मन में तमाम उथल-पुथल के साथ में बोस और उनके साथी का सफर आगे बढ़ रहा था और नॉर्वे के दक्षिणी किनारे के पास यू बोट्स का काफिला 2 हिस्सों में बट गया। यहाँ से सुभाष चंद्र बोस की पनडुब्बी की अकेली यात्रा शुरू हुई थी। कृष्णा बोस लिखती हैं कि दिन में पनडुब्बी समुद्र के पानी के नीचे चलती थी और रात में वो समुद्र के पानी के ऊपर आ जाती। ये पनडुब्बी बैटरी से चल रही थी, इसीलिए उसे बैटरी चार्ज करने के लिए रात को पानी के ऊपर आना ही पड़ता था। जैसे ही सुबह होने वाली होती थी, पनडुब्बी दोबारा से पानी के अंदर चली जाती।
जब रात में पनडुब्बी ऊपर आती तो उसके कैप्टन वर्नर मुसेनबर्ग नेताजी और आबिद हसन से कहते कि अगर वो चाहें तो पनडुब्बी की छत पर आकर अपने पैर फैला सकते हैं। कृष्णा बोस ने अपनी किताब में लिखा है कि यात्रा के दौरान ही नेताजी ने योजना बनानी शुरू कर दी थी कि वो जापान की सरकार और अधिकारियों से आखिर बात किस प्रकार करेंगे। यहीं से सवाल जवाब का रिहर्सल शुरू हो गया और उन्होंने आबिद हसन से कहा कि वो जापान के प्रधानमंत्री हिदेकी तोजो की भूमिका निभाएं और उनसे उनकी योजना और इरादों के बारे में तीखे सवाल पूछें। इसी बातचीत के दौरान आबिद ने उनसे पहला सवाल जो किया था वो ये था कि आपके जीवन का सबसे कटु अनुभव क्या है। तो नेताजी का जवाब था अपने देश से दूर रहना। सवाल जवाब का अभ्यास करते करते सफर तो आगे बढ़ ही रहा था। जर्मन पनडुब्बी पर सवार रहने के दौरान 18 अप्रैल 1943 को उनकी पनडुब्बी ने एक 8000 टन के ब्रिटिश तेल वाहक जहाज कॉर्बिस को टॉर्पीडो कर उसे डुबो दिया था। जब पनडुब्बी को टॉर्पीडो करने के लिए तैयार किया जा रहा था, उसी वक्त नौसैनिकों से गलती हो गई और टॉर्पीडो फायर करने के बजाय पनडुब्बी अचानक पानी की सतह पर आ गई। उसको देखते ही ब्रिटिश जहाज ने उस पर हमला कर दिया। इसी में मुसेनबर्ग भी हड़बड़ा गए और हड़बड़ी में ही नीचे टाइप करने का आदेश उन्होंने दे दिया। इन सब में आबिद हसन को इतना डर लगा कि वो पसीना पसीना हो गए, लेकिन नेताजी शांत बैठे अपना भाषण डिक्टेट कराते रहे। जब खतरा टल गया तो मुसेनबर्ग ने चालक दल को इकट्ठा किया और उनकी तारीफ में कहा कि उनके भारतीय मेहमान ने ये उदाहरण पेश किया है कि खतरे के वक्त हिम्मत आखिर कैसे रखी जाती है और शांत कैसे रहा जाता है। जैसे तैसे हर मुश्किल का सामना करते हुए आबिद हसन लिखते हैं कि जर्मन पनडुब्बी पर यात्रा के दौरान 2 बार हमारा दुश्मन के पोतों से सामना हुआ था। जर्मन नौसैनिकों ने पूरी यात्रा के दौरान नेताजी और उनके साथियों का बहुत ख्याल रखा था, लेकिन जापानी पनडुब्बी पर चढ़ने के बाद बोस और आबिद को ऐसा लगा जैसे वो मानो अपने घर पहुंच गए हों। 28 अप्रैल की सुबह नेताजी और आबिद हसन को U-80 से नीचे उतरकर एक रबड़ की नाव में बैठा दिया गया। वो नाव उन्हें तेज समुद्री लहरों के बीच पास खड़ी जापानी पनडुब्बी I-29 तक ले गई। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ये पहली बार हुआ था जब यात्रियों को एक पनडुब्बी से दूसरी पनडुब्बी तक पहुंचाया गया था। 13 मई 1943 को जापानी पनडुब्बी I-29 सुमात्रा के उत्तरी तट के पास सबांग पहुंची थी। यहाँ पर बोस ने पनडुब्बी से उतरने से पहले चालक दल के सभी सदस्यों के साथ एक फोटो भी खिंचवाई थी। फोटो पर अपने ऑटोग्राफ देते हुए उन्होंने अपने संदेश में लिखा था कि इस पनडुब्बी पर यात्रा करना एक सुखद अनुभव था। मेरा ये मानना है कि हमारी जीत और शांति की लड़ाई में ये यात्रा एक मील का पत्थर साबित होगी। कुछ ऐसा ही रहा था नेताजी का जर्मनी की पनडुब्बी से जापान तक का सफर, जो आज भी यादगार है। हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और ऐसे ही कुछ और ख़ास स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत ध्यान रखिए।